आप अपने समय के मुताबिक भक्तों को संदेश देने की कृपा करेंगे। बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, दो बात उनको याद रख, दो बात उनको याद रख, जो चाहत कल्याण नारायण की बात को दूजो श्री भगवान। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, जीव का कल्याण चाहते हैं तो मौत को याद रखिए और भगवान को भी याद रखिए। जब तक मौत याद नहीं आएगी, मौत याद आएगी, भगवान याद आएंगे। इसके लिए गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तो पसराएगा मिल जाएगा जब तो रात में। ओ मुसाफिर घर प्यारी गारे आने वाली है, तत्काली छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाकारी जिस्म आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। कितने युगों से 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है और 28वां बार कलयुग जिसका उम्र 5,500 वर्ष है। इसी कलयुग में सिद्धार्थ ने लाश को देखा था, वृद्ध को देखा था, रोगी को देखा था, जलती हुई चिताओं को देखा था, विराट हो गया और संसार के तमाम संपदा को छोड़कर 80 करोड़ की संपत्ति को त्याग कर यशोधरा जैसे देश सुंदरी को त्याग कर, गुलाब के जैसा सुंदर पुत्र राहुल को त्याग कर घर से निकले और योग और ज्ञान और सत्संग और ध्यान करके अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किए। एक को तारे बहुतों को तारे। जिस पत्नी को छोड़े थे उस पत्नी को भी वही वही बताए, जिस पुत्र को छोड़ करके भागे थे उस पुत्र को भी वो ज्ञान दिए और राहुल भी मोक्ष को प्राप्त किए और यशोधरा जैसे विश्व सुंदरी पत्नी भी मोक्ष को प्राप्त की। संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है,
जेब में पैसा है, कभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। इसलिए समय रहते हुए, श्वास की पूंजी रहते हुए अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। वे सुन रहे थे संत कबीर से साहब की माने, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत करम की फांसन काटे, मोये मुक्ति आशा, तन छूटे जिन मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा, अब मिला तो तब मिलेंगे, नहीं तो जमपुर बासा जमपुर में क्या मिलेगा, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का पेट भी नसीब नहीं होगा, पेट भी नसीब नहीं होगा, इतना बड़ा कष्ट है। इसलिए संत कबीर साहब कहते सत्य कहे सदगुरु को चुने, सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा, साधु भाई जीवन भी करो आशा। बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष को प्राप्त करो। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रबाहु जो बहुत सुंदर थे, अपने शरीर के सुंदरता पर गर्व करते थे। एक समय की बात है, जब वो राजमहल से निकले मंत्री पुष्पेश के साथ आगे जब बढ़ते हैं, बहुत जल्द ही चिताओं को देखते हैं, बहुत वृद्ध सब, बहुत युवा सब चिता के चारों तरफ भ्रमण कर घूम रहे थे। और युवराज भद्रबाहु कहते सुपेश यहाँ क्या हो गया है, ये सब कौन है, मतलब वृद्ध को कभी जीवन में देखे ही नहीं, कौन है। मंत्री पुष्पेश कहते हैं युवराज मनुष्य मर गया, उसको जला करके राख कर रखा है, सब तमाम वृद्ध हो गए। का मनुष्य मरता उसको जलाया जाता है, कहा युवराज भद्रबाहु कहते हैं तब सुंदर शरीर नहीं होगा, रखने लायक नहीं होगा, कुरूप होगा। जब सुंदर शरीर रहता उस शरीर को रखा जाता, कुरूप होगा, इसलिए जला करके राख कर रहे। मंत्री को सुपेश कहते युवराज कितना भी सुंदर सुडोल शरीर हो, जब उस शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, 4 दिन खुले मैदान में उस शरीर के रखने के बाद शरीर की नश्वरता का पता चलता है। जब शरीर गलने लगता है, शरीर सड़ने लगता है, जब दुर्गंध होने लगती है, प्यारा से प्यारा सगे संबंधी अपने नाक को बंद करके वहां से भाग जाते हैं। उस समय युवराज भद्रबाहु कहते हमारे पर क्यों होगी, कहा हाँ हमको भी जला करके राख कर दिया जाएगा, कहा हाँ युवराज हाँ। उस समय युवराज भद्रबाहु कहते वापस चलो, घर आए, राजमहल आए, भोजन करना बंद कर दे, किसी से बात करना बंद कर दे। बड़े महाराज को बहुत बड़ा दुख हुआ, मेरा युवराज मेरा पुत्र भोजन नहीं खाता है, कुछ बोलता नहीं है। बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुलाया गया, लेकिन उनके दुख का दोष कोई दूर नहीं कर पाए। जब राजगुरु को बुलाए, राजगुरु को तरह तरह से समझाते युवराज अरे भावी राजा तुम बनोगे, विशाल राज का देख रेख तुम करोगे, अगर इस तरह रहोगे तो प्रजा का भरण पोषण कौन करेगा, विशाल राज का देख रेख कौन करेगा। उस समय युवराज भद्रबाहु कहते हैं हे गुरुदेव आप तो कहते हैं प्रजा का सम्मान कौन करेगा, राज का देख रेख कौन करेगा, हम तो यह सोच रहे हैं इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा। महापुरुष की वाणी है, जब शरीर को चिता पर रख करके इस शरीर को जलाया जाता है, एक मुट्ठी राख के रूप में परिणत हो जाता है। हे सदगुरु मेरा परम कल्याण कैसे होगा, यह युक्ति तो बताइए। तब राजगुरु कहते हैं युवराज इसमें सच्चे सदगुरु क्या करता है, अपने जीवन के बाद उनको सब सदगुरु के हवाले कीजिए। तब राजगुरु क्या के सब सदगुरु को बुला करके उनको नामदान, उनको भजन भेद दिलाए और मूर्ति जी के साथ योग और ज्ञान सत्संग और ध्यान को अपनाए और योग और ज्ञान करते हुए सत्संग में तो ध्यान करते हुए अंधकार मंडल का छेदन हुआ।
तुझ गुरदेव की वाणी है, घटतम प्रकाश हो शब्द पर जीव पर है झाड़ है, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्विविधता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए और योग और ज्ञान को अपनाए, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन के, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना हो गया। पहले अपने को जानिए और तब परमात्मा को जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। और युवराज भद्रबाहु मोक्ष को प्राप्त किए। कोई परम बाबा देवी साहब कहते हैं, इसके लिए गुरु से युक्ति लेकर के नाम का स्मरण कीजिए, नाम का स्मरण करते हुए मानस जब मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते हुए जब उस दृष्टि को अपने मन को भौहों के बीच में टिकाया जाता है, ठहराया जाता है, उसमें मन को वहां से भगाया जाता है, धकेलाया जाता है। जो धकेलाने के बाद, भगाने के बाद भी जो मन वहां से नहीं हटता, विचलित नहीं होता, तो परमात्मा उन पर द्रव्य भी नहीं रहते। परमात्मा उन पर जब द्रवित हो जाते हैं, सबसे पहले उनको प्रकाश का दर्शन कराते हैं, ज्योति का दर्शन कराते हैं, शब्द का वो श्रवण करते हैं, शब्द को भी सुनते हैं, शब्द संधान को, उस शब्द को पकड़ने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। उस शब्द को पकड़ करके मोक्ष धाम को चले जाते हैं। और सदगुरु कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुकून घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे, कम विचही में फाटी हो, फूले रास मान के टूटे भ्रम घाटी हो, ज्योति मंडल धस भाई के निर्घत बैराटी हो, धुर धुर रही रही परम पदा बंधन ले हो काटी हो, संतन के लिए राज रहे, एक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन भ्रम काटी हो। यही करना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप पूज्य स्वामी धीरेन्द्र बाबा, आप भक्तों को संदेश दिए, अनेक तरह की जो उलझनों में फंसे हुए हैं, अगर उस उलझन से बचना चाहते हैं, कहते हैं उलझन है ही कुछ ऐसी, उलझन है ही कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती। यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या कमाया हीरा, क्या कमाया मोती, मगर क्या करूं साथियों, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। अब हम आग्रह करते हैं, आप हैं बाल ब्रह्मचारी पूज्य स्वामी मुकेश बाबा, आप अपने समय के मुताबिक भक्तों को संदेश सुनाने की कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।